टाइम कितनी स्पेशल होती है ना जब हमें पता चलता है दैट वी आर प्रेग्नेंट। और जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रहे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो मैं भी आज अपनी स्पेशल जर्नी शेयर करने आई हूँ आपसे। हाय, आई एम आंचल और मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारी नॉलेज है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और डू एंड डोंट्स का मैंने एक सेक्शन रखा है वीडियो के एंड में, तो लास्ट तक स्किप मत करना। जो न्यू मॉम्स हैं या फिर कंसीव करना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत होती है हमारे टेस्ट किट से, जो हम सबको पता है प्रेगनेंस होता है, तो उससे आप घर पे अपना टेस्ट कर सकते हो। और उसमें अगर आपकी फेंट लाइन भी आती है तो डोंट वरी, इट इज़ अ साइन ऑफ दैट यू आपके बॉडी में हार्मोन चेंजेस हैं। तो अगर फेंट लाइन भी आती है तो दैट यू आर प्रेग्नेंट इन सम केसेस। सो मेरी भी फेंट लाइन थी और बाद में जब मैंने टेस्ट कराया था तो वो पॉजिटिव आया था। तो आप घर पे टेस्ट करें, फेंट लाइन आ रही है तो उसको 2 से 4 दिन बाद फिर से रिपीट करें। अगर वो डार्क होती है दैट मीन्स इट प्रोग्रेसिव। तो फर्स्ट टेस्ट आप करेंगे घर पे, जो प्राइगर यूज से आप कर सकते हो, विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन एवरी केमिकल शॉप। वो जब हमारा टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ा टास्क आता है हमारा कि एक अच्छी गायनिक को लेना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि हम किसी अच्छी गायनिक को कैसे अप्रोच करें। तो जहाँ पे मैंने पहले 1-2 बार कभी फीवर या उसमें दिखाया था तो वहाँ पे गायनिक थी, तो हमने वहाँ पे गायनिक को कंसल्ट किया। देन उन्होंने पहला मेरा ब्लड टेस्ट कराया, जिसको हम बीटा एसएचजी बोलते हैं। बीटा एसएचजी में आपके हार्मोन्स लेवल पता चलते हैं आपके ब्लड से। तो ये कंफर्म टेस्ट होता है, कंफर्म पूरा भी नहीं होता क्योंकि इसके बाद भी एक टेस्ट होता है जो कंफर्म करता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर सेफ प्रेग्नेंट। तो हमने वो टेस्ट कराया एंड टेस्ट में मेरी रीडिंग अप्रॉक्स 70 to 80 के बीच में आई थी, विच इज़ वेरी लो, बट स्टिल वी कि हम प्रेग्नेंट हैं। देन ये टेस्ट कराने के बाद जब मैंने रिपोर्ट अपनी गायनिक को दिखाई एंड शी सेड आप बहुत थोड़े से प्रेग्नेंट हो। आई डोंट नो व्हाई शी सेइंग। तो ये लाइन मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी। उन्होंने बोला कि हम एक और बार रिपीट कराएंगे टेस्ट। सो मेरी गायनिक ने कुछ ऐसा बोला था और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक और बार रिपीट करेंगे, अगर वैल्यूज़ बढ़ती हैं देन हम फिर नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड के फेज पे जाएंगे। तो हमने फिर से आफ्टर 7 डेज हमने रुके और हमने फिर से ब्लड टेस्ट कराया, सेम बीटा एसएचजी टेस्ट कराया। उसमें हमारी रीडिंग्स आई थिंक 2000 क्रॉस कर गई थी, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो ये कंफर्म हुआ सेकेंड टेस्ट कि येस वी आर प्रेग्नेंट। फिर एक 6 to 8 वीक के बीच में आपको एक सजेस्ट किया जाता है अल्ट्रासाउंड, जिसको टीवीएस बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? सो टीवीएस में स्पेशली क्या होता है कि ये आपके वजाइना के थ्रू किया जाता है और इससे दो चीज़ें आपको पता चलती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, आपकी बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं। अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो कुछ डॉक्टर्स को रिपीट करवाते हैं आफ्टर 1 to 1.5 वीक के बाद, बट 7 वीक में आप कराओगे तो विच इज़ वेरी गुड टाइम कि आपकी बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है इसका कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सही जगह पर है या नहीं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होती है तो देन इट इज़ वेरी नॉर्मल, हम कह सकते हैं उसको। तो ये आप मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ भी स्किप कर दें, बट जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है टीवीएस वाला, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत मिथ है इसके बारे में कि पेन होता है या फिर ऐसे नहीं होता बिल्कुल। आप अगर थोड़ा पेशेंसली करोगे, थोड़ा ऑकवर्ड है बट पेनफुल तो नहीं होता। तो इससे इसमें रिपोर्ट आती है, देन आपको दोनों चीज़ें पता चलती है कि आपकी बेबी की हार्ट बीट आ गई है और वो सही जगह पर है। तो इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट दैट यू आर सेफली प्रेग्नेंट। देन अब बारी आती है कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर को कैसे रखना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको बेंड नहीं होना होता है। फॉर एग्जांपल कि हमें झाड़ू और पोछे के लिए मना कर दिया जाता है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, पहले भी मना करते हैं। तो साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि इनिशियल में जो हमारी कॉर्ड बन रही होती है, फीटस होता है, उसको बहुत सेफली स्पेस चाहिए होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम घर में कोई छोटा पौधा लाते हैं और उसकी जड़ को संभाल के रखना पड़ता है जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाती। तो इट्स लाइक दैट कि आपको फर्स्ट 3 मंथ में वो एक जड़ है, अगर वो स्टेबल हो गई तो आपके फिर आगे के मंथ्स बहुत अच्छे जाते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको बैंड नहीं होना होता है। कुछ फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर मशरूम खाते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। टी और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इसके पीछे तो टी और कॉफ़ी से जो आपका फीटस होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, इसलिए डॉक्टर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप टी या कॉफ़ी लें। अगर आप कॉफ़ी, ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है चाय, तो उसका इंटेक आपको 1/4 से भी कम कर देना है
फर्स्ट 3 मंथ में स्पेशली। फिर आते हैं कुछ फ्रूट्स की बात करते हैं। तो मिथ भी है कि पपाया नहीं खाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर है तो कोई रीज़न है। सेम रीज़न है, उसमें कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपके फीटस की ग्रोथ को स्लो करते हैं। तो फीटस ही स्लो हो जाएगा तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, इसलिए पपाया भी मना किया जाता है। मोर आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है। स्पेशली बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कुछ ऐसे पैकेट फूड होते हैं जिनके पीछे लिखा होता है इट्स नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये मैंने देखा था जब मैंने एक प्रोटीन का बॉक्स था। मैं थॉट कि शायद मेरे को लेना चाहिए प्रोटीन, बट नो, उसके पीछे लिखा था दिस इज़ नॉट फॉर वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन। तो स्पेशली आप जब भी कोई बाहर का आइटम ले रहे हैं जिसमें जो पैकेट फूड है उसके पीछे रिकमेंडेशंस एक बार ज़रूर पढ़ लें कि ये आपके लिए है या नहीं। इसमें सिर्फ आपका फॉलिक एसिड चलता है जो फीटस की ग्रोथ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डोंट स्किप। अगर आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 2-3 महीने पहले भी इसको ले सकते हैं। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट, मुझे नॉसिया और वॉमिटिंग नहीं था। कभी कभी होता था कि आपको भूख नहीं लग रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा मेरी स्लीप टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं दिन में भी लगभग 6 to 7 आवर ले रही थी एंड रात में भी अच्छे से। तो ये भी मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला कि नींद अच्छी है क्योंकि जब आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है तो जो फिटनेस की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो डोंट वरी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आए हैं। तो बाकी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर नॉर्मल था। फूड का मेरे को ज़्यादा क्रेविंग नहीं हुई थी। सो अगर मेरे से कोई ऐसा पॉइंट छूट गया हो जो आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर मेरे को पता होगा और मैंने अपने दैनिक से पूछा होगा तो ऑब्वियसली शेयरिंग विद यू। और यहाँ से मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू रखूँगी। मे बी मेरे कुछ क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल जाए और मुझे कुछ पूछना हो तो दैट आई कैन रीच यू ईजिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्रेगनेंसी टिप या फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोबारा मिलना होता है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर सकते हैं।